अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। मैं यहाँ पर समेट रही थी कुछ वेजिटेबल्स। मोहसिन लेके आए थे पाकिस्तानी मार्केट से, क्योंकि यूएई में तो ये मिलती नहीं है, तो कभी कभी हम पाकिस्तानी मार्केट का विज़िट कर लेते हैं। वहाँ से फिर पाकिस्तानी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। यहाँ पर तो बस ज़्यादातर कैप्सिकम और गोभी गाजर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, और वो खा खा के ऐसे दिल उकताने से लग जाता है। तो हमने सोचा चलो पाकिस्तानी मार्केट चलते हैं, तो कुछ वहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह ले लेंगे। तो ये 3 तरह की सब्ज़ियाँ मैं वहाँ से लेके आई थी। यहाँ पे ये होता है कि हम लोग पहले से प्लान करते हैं पूरे वीक का, और सम टाइम तो 15 डेज़ का प्लान कर लेते हैं कि घर में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए, तो फिर उस हिसाब से ही ग्रोसरी कर ली जाती है। तो बस ये चीज़ें वगैरह मैं समेटूँगी, तो उसके बाद फिर मैं नाश्ते के लिए चीज़ें रेडी करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 एग, और उसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल दिया है, और उसमें जस्ट नमक और काली मिर्च ऐड कर दूँगी। ये बहुत मज़े का नाश्ता बनता है और मोहसिन का बहुत ही फेवरेट है। शादी के बाद इन्होंने मुझे पहले ये नाश्ता बना के खिलाया था एक दफ़ा, तो और साथ में बताया था कि ये मेरा फेवरेट है, तो इसलिए कभी कभी मुझे इस तरह का नाश्ता बना के दिया करना। बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है, लेकिन टेस्टी भी होता है। बिल्कुल वही रेसिपी है जिस तरह से फ्रेंच टोस्ट बनते हैं, लेकिन ये है कि वो मीठे होते हैं, तो डाइट कॉन्शियस लोग मोस्टली नहीं खाते, तो फिर इस तरह से बना लिया जाता है। आज छुट्टी का दिन था, तो मेरा प्लान था कि आज थोड़ा कुछ डिफरेंट बनाया जाए। जैसा कि मोस्टली होता है कि जस्ट सालन वगैरह बना लिया और राइस बना लिए, बिरयानी, इन चीज़ों से हट के आज मैं कुछ करने वाली थी। तो इसलिए फिर मैंने अंडा ब्रेड का नाश्ता ही बना लिया कि थोड़ा लाइट ही नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर कुछ और मैं बनाने का सोचूंगी। हल्की आंच पे इसको बनाया जाता है, और फिर इसका गोल्डन सा कलर आता है, बहुत अच्छा लगता है, और ये सॉफ्ट भी काफ़ी होते हैं। तो मोहसिन के लिए मैंने ये बना लिए थे, अपने लिए जस्ट मैंने फ्राई एग लिया था और साथ में सिंपल ही ब्रेड ले ली थी। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका था। रोहान के लिए ये मैं लेके आई थी, मिल्क डेज़र्ट लिखा हुआ था इसके ऊपर। तो मैं इसको इस तरह से डिफरेंट सी चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, जो चीज़ उसको फिर पसंद आए, तो फिर बाहर कहीं आना जाना हो तो वो इजी रह जाता है, जो बच्चा शौक़ से खाए वो ले लिया जाता है। अदरवाइज़ घर में तो मैं उसको वही चीज़ें खिलाती हूँ जो कि हेल्दी हों और ख़ुद घर में ही बनाई हुई हों। तो ये मैं इसके साथ उसको ट्राई करवा रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसको मज़े का भी लगा था। और इसके ऊपर लिखा भी हुआ था कि इसमें कलर और आर्टिफिशियल चीज़ें जो है वो एडिड नहीं है। तो मोहसिन कह रहे थे कि ये पुडिंग जो है वो इस तरह से खाते हैं। मैं उसको ऐसे कप में स्टार्ट करवा दिया था, तो जब हमने बाद में प्लेट में डाला तो वो एक तरफ को हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था, देखने में भी अच्छा था और टेस्ट भी उसका अच्छा था। बस नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं एक बार फिर किचन में आ गई थी। जो रात की ग्रोसरी ला के रखी हुई थी, मुझे वो चीज़ें समेटनी थी। कुछ चीज़ें ऑलरेडी मैं फ्रिज में शिफ्ट कर चुकी थी और कुछ करने वाली थी। ये मैं लबन अप लेके आई थी। प्रोग्राम था मेरा कि मैं इस वीक में कड़ी वगैरह बनाऊंगी, कड़ी पकौड़ा, क्योंकि रमज़ान आ गया, तो रमज़ान में इस तरह की चीज़ें फिर नहीं बनती। तो अब मेरा दिल था, और गर्मियों में वैसे भी इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये कुछ फ्राइज़ थे और लहसुन अदरक मेरा ख़त्म हो रहा था, तो वो भी मैंने छील के रखना था। तो प्रोग्राम मेरा यही था कि मैं ना क्यूब्स ही बना के रखूँगी उसके, क्योंकि वो फ्रेश भी रहता है, उसकी खुशबू भी अच्छी रहती है, और वो ग्रीन भी नहीं होता। ये ईरानी टमाटर जो थे वो आए हुए थे और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के थे, तो फिर मैंने ले लिए, लेकिन सॉफ्ट थे। तो मैंने सोचा था इनको अभी ना मैं ग्राइंड करके तो पेस्ट बना के ही फ्रीज़र में रख लूँगी। रोज़ रोज़ तो फिर जाया नहीं जाता इस तरह की चीज़ें लाने के लिए, तो बस फिर मैं इसलिए इकट्ठे ज़्यादा सारे ही ले आई थी, और कुछ चीप प्राइस पे भी मिल रहे थे।
दालें वगैरह भी घर की ख़त्म हो रही थी। तो रमज़ान के बाद हम काफ़ी टाइम के बाद गए थे ग्रोसरी करने के लिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो इसलिए फिर मैंने 3-4 तरह की दालें भी ले ली। घर में इस तरह की चीज़ मौजूद हो तो फिर बड़ी सहूलत रहती है कि कुछ समझ ना आए तो चलो दाल चावल बना लिए या कोई बीन्स वगैरह बन जाते हैं। ये लोटस बिस्किट मैं लेके आई थी, ये रोहान बड़े शौक़ से खाता है, मज़े से। और वैसे भी ये मैं डिज़र्ट वगैरह पे गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। ये कुछ मैं जूसेस लेके आई थी रोहान के लिए ही। उसको आजकल मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि वो स्ट्रॉ के साथ चीज़ें पीनी स्टार्ट कर दे, क्योंकि मेरा दिल था कि अब उसको मैं फीडर छुड़वा दूँ, क्योंकि उसमें ना सफाई का बहुत ख्याल करना पड़ता है। फिर भी एक दिल में ना वहम सा रहता है कि पता नहीं निप्पल जो है वो अच्छी तरह से अंदर से साफ़ हुआ है या नहीं। वैसे तो वो दिन में एक बार ही पीता है, लेकिन फिर भी ना स्ट्रॉ के साथ पीना थोड़ा इजी भी रहता है। तो यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट मैंने कर दी थी। चिकन लिया है मैंने एक ब्रेस्ट का पीस, और उसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। मैं बना रही थी पिज़्ज़ा, तो इसलिए मैंने उसको बिल्कुल छोटे बारीक पीसीज में ही कट किया है। तो इसमें मैं बाकी मसाला जात वगैरह ऐड कर दूँगी, सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूँगी। जिंजर गार्लिक का एक मैंने उसमें क्यूब ऐड कर दिया है, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें पड़ा मेल्ट होता रहेगा। थोड़ा सा योगर्ट ऐड कर दिया है मैंने। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आपको पहले से ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप जस्ट उसको फ़ौरन से फ़ौरन मैरिनेट करें, और रखने की ज़रूरत नहीं है, वेट की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन से भी उसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ 5 से 10 मिनट के लिए उसको रखा था, क्योंकि उसमें जिंजर गार्लिक जो डाला था ना वो फ्रोज़न वाला था। तो मैंने साथ साथ दूसरी तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। ये पफ पेस्ट्री मैं रमज़ान में लेके आई थी, और बाद में मेरे जहन से ही निकल गया कि मैंने ये भी ट्राई करनी थी, फ्रीज़र में ही पड़ी रही। तो वो तो एक दिन मैं फ्रीज़र में चीज़ें सेट कर रही थी, तो एकदम से पैकेट नीचे गिरा, और ये देखें कुछ टूटी हुई भी है इसमें। तो मुझे याद आया कि मैंने तो ये भी ट्राई करनी थी, और प्रोग्राम था मेरा इनको एयर फ्रायर में ट्राई करने का। वैसे तो इसके ऊपर टेम्परेचर वगैरह लिखा होता है कि अवन में इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैंने सोचा था कि चलो इसको ना एयर फ्रायर में ट्राई करूँगी। तो अभी मैं जो कट लगे हुए हैं जिनको वो अलग कर लूँगी, और ये जो फुल वाली हैं वो मैंने निकाल ली हैं, ताकि इनको रूम पर टेम्परेचर पे ही रखूँ और ये थोड़ी डीफ्रोस्ट भी हो जाए। वो भी एक साइड पे मैंने रख दी, और साथ ही मैंने अब पिज़्ज़ा की तैयारी भी करनी थी, उसकी डो बनानी थी। और ये बहुत ही स्पेशल ख़ास और बहुत ही इंस्टेंट पिज़्ज़ा बनता है, बहुत मज़े का। और ऑल पर्पस फ्लावर इसमें डाल दिया मैंने, मैदा। और क्वांटिटी तो खैर आपको टाइटल में लिखी हुई मिल जाएगी। तो इसको भी ना डो को ज़्यादा देर रखने की वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही बहुत ज़्यादा नीडिंग की ज़रूरत होती है, और ना ही इसमें ईस्ट वगैरह डलता है। तो मेहमान आ रहे हों तो आप झटपट से 15-20 मिनट में आपका पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाता है, अगर टॉपिंग आपके पास कुछ तरह की रेडी हो। अगर आप चाहें तो इस पर चिकन वगैरह की टॉपिंग कर सकते हैं, अगर ना भी दिल हो तो आप ना भी उसको ऐड करें, ऐसे भी बन जाता है। और इस पिज़्ज़ा की ख़ास बात यह है कि इसका क्रस्ट जो है वो बहुत मज़े का बनता है। ना तो वो पैन पिज़्ज़ा होता है, और ना ही थिन क्रस्ट होता है जो पिज़्ज़ा हट पे मिलता है ना सैन फ्रांसिस्को, वो वाली इसकी जो है वो बनती है क्रस्ट, बहुत मज़े का लगता है ये। तो यहाँ पे मैंने जो चिकन था वो बिना ऑयल के ही उसमें फ्राई पैन में डाल के रख दिया है, ताकि उसका पानी रिलीज़ हो जाए और वो अच्छे से टेंडर हो जाए। ये जो पफ पेस्ट्रीज़ थी ये हैंडल करनी थोड़ी मुश्किल होती है, डीफ्रोस्ट हो चुकी थी और ये काफ़ी सॉफ्ट भी थी, तो इसलिए इनको हैंडल करना, मैं जैसे ही उठा रही थी तो वो उसी तरफ ही रबर की तरह हो रही थी। तो प्रोग्राम था मेरा कि मैं 2 इनमें से स्वीट बनाऊंगी, और 2 के साथ वो जो पिज़्ज़े के लिए मैं टॉपिंग बना रही थी वही इसमें ऐड कर दूंगी चीज़ें। तो यहाँ पे एक तो मैंने इसमें डाल दिया है ऑरेंज मार्मलेट, मेरे पास पड़ा हुआ था वो मैंने डाल दिया है। आप कोई सी भी इसमें मीठी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसा कि जैम वगैरह कोई सा भी ऐड कर दे, तो ये थोड़ा टेंगी सा होता है, मज़े का लगता है मार्मलेट। तो इसको मैंने फोक की मदद से इसकी साइडें जो हैं वो ब्लॉक कर दी हैं, और इसे इसके ऊपर मैंने फोक की मदद से ही छोटे छोटे से होल भी कर दिए हैं, ताकि ये पैटी जो है वो अंदर तक हो जाए, पक जाए अच्छी तरह से। और उसके ऊपर मैंने एग वॉश जो है वो कर दिया है, एग जस्ट मैंने बीट किया हुआ था, तो मैंने ब्रश की मदद से उसको कर दिया, उसके ऊपर कोट कर दिया है। और दूसरे वाले में मैंने चीज़ ऐड कर दी है, ये क्रीम चीज़ है, और साथ में उसके नुटेला उसके ऊपर लगा रही हूँ।
तो ये वाला कम्बिनेशन जो है वो ब्रेड के साथ खाएं तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही थी इस तरह से बनाना, और ये बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका बना था। और मोहसिन कह रहे थे थोड़ा थोड़ा इस तरह से लग रहा है जैसे वो अरबिक डिश है कुनाफा, थोड़ा उस तरह का इसमें टेस्ट आ रहा है। तो इसकी फोल्डिंग जो है वो मैंने दूसरी तरह से की थी। इसको भी मैं इसकी साइड्स जो है वो फोक की मदद से ब्लॉक कर दूँगी। और यहाँ पे चिकन जो मैंने रखा था वो भी पकना स्टार्ट हो गया है, इसने काफ़ी पानी छोड़ा है। तो इसमें मैंने ऑयल ऐड बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा जो चीज़ बिना ऑयल के बनती है तो उसको ऐसे ही बना लिया जाए तो अच्छा है, थोड़ा इसका हेल्दी वर्जन भी हो जाएगा। तो बस ये पकता रहेगा साथ साथ। और जो डो है वो भी मेरी रेडी हो चुकी है। चिकन की इस मैरिनेशन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं। इसी को आप थोड़ा बारीक पीसीज में कट कर ले बनाने के बाद, जब ये टेंडर हो जाए तो उससे आप सैंडविचेस वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैं अभी पफ पेस्ट्री में भी इसी चिकन को ऐड करूँगी। जो स्वीट वाले मैंने पफ पेस्ट्री बनाई थी तो वो अब मैंने इसमें लगा दिए हैं। ये जो एयर फ्रायर का बॉक्स है तो उसके अंदर आज मैंने नीचे एलुमिनियम फॉयल लगाई है। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैंने पकोड़े बनाए थे उसके ऊपर बटर पेपर के ऊपर, तो वो बुरी तरह से उसके साथ चिपक गए थे। तो आज मैं ये एलुमिनियम फॉयल इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ जो है वो स्टिक नहीं होती चीज़ें। तो वो मैंने लगा दिया है ताकि उतनी देर में वो भी चीज़ें रेडी हो जाएं। और साथ ही मैंने यहाँ पे पिज़्ज़े के लिए वो स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस। तो इसको ब्रश की मदद से या टिशू की मदद से आप ऑयल जो है वो उस तवे पे अच्छी तरह से फैला लें। और ये देखें ये डो इसकी रेडी होगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए जस्ट मैंने इसको रखा है। ये काफ़ी ज़्यादा अगर स्टिकी हो तो आप इसको हल्का हल्का सा थोड़ा सा मैदा जो है वो और लगा लें और इसका पेड़ा कर लें। जिस तरह से रोटी को बेलते हैं उस तरह से मैंने इसको कर लिया है। बस उसको मैंने हल्का सा बेल के तो इस तरह से तवे के ऊपर डाल दिया है। और फोक की मदद से मैं इसमें थोड़े थोड़े इस तरह से मार्क लगा दूंगी ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से अंदर तक हो जाए टेंडर। और ये देखें फूलना स्टार्ट हो गया है, इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आंच बिल्कुल मीडियम नहीं रखी, मीडियम से थोड़ी सी हाई है। तो देख चेक कर लूँगी मैं, अगर नीचे से अच्छा सा कलर आ गया है तो मैं इसको पलट दूँगी। पलटते हुए थोड़ी सी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। और ये देखिए इसका जब हल्का सा कलर आ गया है तो अब इसकी दूसरी साइड मैंने कर दिया। अभी मैंने जो इसकी आंच है वो बिल्कुल लो कर दी है, मीडियम टू लो पहले रखा था उसको, और बाद में बिल्कुल दम वाली आंच जो है उस पर मैंने इसको रखा है। क्योंकि ऊपर टॉपिंग वगैरह लगानी है उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बेटर यही है कि बिल्कुल लो फ्लेम हो इसकी इस टाइम पे। तो अभी मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप अपने हिसाब से कोई चिली गार्लिक सॉस वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने चिकन के पीसीज ऐड कर दिए हैं, प्याज मैंने ऐड कर दिया है। टॉपिंग तो आप अपने हिसाब से कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। कैप्सिकम मैंने 2-3 कलर की इसके ऊपर डाल दी है, ऑलिव्स डाल दी हैं, थोड़ी हैलोपिनो इसके ऊपर डाल दूँगी और बाद में चीज़ इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। मोज़रेला चीज़ मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ के साथ साथ दूसरी कोई और चीज़ भी, चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो अप टू यू है। तो अभी इसके ऊपर मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी और ओरिगेनो इसके ऊपर डाल दूँगी, उसका अच्छा टेस्ट आता है। एंड दैट्स इट। दम वाली आंच पर ही ये बनता रहेगा। सारी चीज़ें तो वैसे इसमें पकी हुई हैं, जस्ट इसकी चीज़ जो है वो हमें मेल्ट करनी है। और ये देखें स्वीट वाली पफ पेस्ट्री रेडी हो गई है, कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है इसका। और यहाँ पे मैं दूसरी पफ पेस्ट्री जो थी वो रेडी कर रही थी। 2 पीसीज मैंने लिए हैं और उसके ऊपर मैंने वही पिज़्ज़ा वाली टॉपिंग जो थी वही वाला चिकन मैंने ऐड कर दिया है और थोड़ी थोड़ी इसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस ही लगाई है और थोड़ी सी इसके साथ चीज़ ऐड कर दूँगी। कोई सी भी वेरिएशन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे पिज़्ज़ा की बहुत प्यारी मज़े की खुशबू आनी स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने इसको एक दफ़ा चेक कर लिया, इसका चीज़ जो था वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका था।
तो बाद में इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग की है चिली सॉस के साथ। हिमायो चिली सॉस है वो मैंने डाली है, चाहे तो स्किप कर दें, इससे ये है कि थोड़ी लुक अच्छी आ जाती है। और ये देखें झटपट सा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैंने प्लेट में निकाला है और वो ज़रा भी नहीं चिपका। और जो पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा टॉपिंग के साथ मैंने अपनी पफ पेस्ट्री बनाई थी वो भी रेडी हो चुकी थी। पफ पेस्ट्री के पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दी हुई थी उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप ब्रश की मदद से इसके ऊपर एग वॉश करें, लेकिन उसका इतना अच्छा कलर नहीं आया था इसमें एयर फ्रायर में। तो बाद में उसके ऊपर मैंने ऑयल भी अप्लाई कर दिया था थोड़ा थोड़ा, तो वो ज़्यादा बेटर रहा है। तो अगर आप भी एयर फ्रायर में ट्राई करें उसको तो एग वॉश के साथ साथ हल्का सा ऑयल भी लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और एयर फ्रायर में पफ पेस्ट्री बहुत मज़े की बनी थी, नमकीन वाली भी और स्वीट वाली भी। बहुत अच्छा टेस्ट आया था इसका एंड वर्थ इट के दोबारा भी इसको ट्राई किया जा सकता है। और पिज़्ज़ा जो था वो भी बहुत मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसका आपको क्रस्ट दिखाती हूँ और नीचे से भी ये बहुत प्यारा गोल्डन कलर का है, ये देखें। होपफुली आपको आज का वीलॉग और आइडियाज़ पसंद आए होंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।